पीएम मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को वर्चुअली ज्वाइनिंग लेटर दिया है। एसएसबी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी राष्ट्रीय परीक्षा को पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। पलामू से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है, दबंगों ने फायरिंग की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इनकी मौत, 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज मेदिनीनगर अस्पताल में किया जा रहा है और कई थाने की पुलिस छापेमारी कर रही है। चैनपुर प्रखंड के रामपुर का मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर पलामू से आपको बता रहे हैं। घायलों को मेदिनीनगर भेजा गया है और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीलकमल, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है और जमीन विवाद में ये दबंगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में ये जो पीड़ित ग्रामीण है, जिसमें कि एक सकेंदर चौधरी की मौत हो गई है, उसके अलावे अन्य 5 लोग घायल हैं। ये सभी गांव में बैठे हुए थे, तभी अचानक कुछ बाइक सवार लोग पहुंचते हैं, जिसमें हथियार भी लिए हुए थे और लाठी डंडे लेकर वो पहुंचते हैं और अचानक इन पे हमला कर देते हैं। और जानलेवा हमला करते हुए जो 5 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है और गोली चलाने के बाद एक शख्स को गोली लगी है, जिसमें सकेंदर चौधरी जिसका नाम है, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और इस घटना के बाद जो चैनपुर थाना पुलिस के अलावे विश्रामपुर थाना पुलिस उस गांव में पहुंचकर और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर आसपास इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पूर्व से जमीन विवाद था 2 पक्षों में और उसको लेकर के ये घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो पीड़ित जो घायल हैं उनका एमएमसीएच में इलाज चल रहा है और जिसमें जसवंत चौधरी जो है उसके गर्दन में भी और पेट में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है। उसके अलावे अन्य जो 4 लोग हैं वो भी गंभीर रूप से उन्हें लाठी डंडे से मारा गया है, जिनका इलाज चल रहा है। एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया है और जो ये पूरा मामला है उसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे और कहां के थे। कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल उसे जांच के दायरे में रखते हुए जानकारी नहीं दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीलकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, रोजगार मेले में पीएम मोदी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम का संकल्प है कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाया जाएगा। आज कई जगहों पर मेला लगाया गया है, हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। गया का सौभाग्य है कि दूसरी बार हम यहाँ उपस्थित हैं। करीब 74 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सारी बातें हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि साहब हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज
नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। सब लोगों के साथ फोटोग्राफी हुई, सबको उज्जवल भविष्य की कामना किया, सबको बधाई दिया। यही कार्यक्रम है और रेलवे मंडल के लोग और विभाग के लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और करके अपनी बातों की यहाँ हम लोगों को अवगत कराया। इसलिए सब लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। और देखिए, टेक वर्ल्ड में बिहार नई पहचान बनाने को तैयार है। तकनीक के क्षेत्र में बिहार नई उड़ान के लिए तैयार है। पटना में आज से 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हो गया है, जो राज्य के स्तर पर एआई का सबसे बड़ा मंच है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिन तक चलने वाले इस एआई समिट को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। कॉलेज में पढ़ते थे 90 के दशक में, एक लाइन बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी, वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। लेकिन आज इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। बिहार आपकी मिट्टी है, आपका घर है, आइए इस बिहार की प्रगति के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए, जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए। आने की बात तो मैं करूंगा ही, बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। और देखिए, पटना में आज एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने एआई एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। और इसी समिट में भारत जीपीटी के सीईओ अंकुश सबरवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने बिहार में एआई के भविष्य को काफी बेहतर बताया। बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, सिर्फ इवन देश के लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। मैं जब नालंदा के बारे में देखता हूं तो वहां पे लोग जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, हर जगह से लोग आते थे और नॉलेज देने का काम नालंदा ने किया है। और मुझे लगता है कि काफी नॉलेज हमें चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे हेड ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार से और हेड ऑफ बिजनेस बिहार से, तो बिहार हमेशा एक विजनरी लोगों का रहा है, विजडम से भरा हुआ और थिंकर्स का। तो अभी एआई का जो युग चल रहा है, तो अभी भी काफी वैसे डिस्कशंस या इनोवेशंस हो रही हैं जो बेस तो बनाती हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। और मुझे लगता है कि अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से लेवरेज करते हैं, इस समिट के दौरान जैसे डिस्कशंस हुई, एक एग्जांपल जो ऑनरेबल सीएम ने दिया, छोटा सा एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का, बड़ी जल्दी से अचीव हो सकता है। तो बस वैसे ही प्रॉब्लम सोचनी है जो सोसाइटी में या बिजनेसेस के लिए आ रही हैं। तो हम एआई सोल्यूशंस कैसे बनाएं, मुझे लगता है हर घर में एक एआई सोल्यूशन बन सकता है।
वहीं पटना में एआई समिट के उद्घाटन के मौके पर सीएम सम्राट ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल का फायदा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे को पकड़ लेगा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया, हरा गमछा से उनका कोई खास मकसद नहीं, व्यक्ति विशेष इशारा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए अपराधी की कोई जाति है ही नहीं। एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा कि अपराधी अपराधी हैं और उसमें कोई जाति से लेना देना है ही नहीं। उस पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। हमने कहा है कि जाति पूछ करके ही जाति पूछे जाएंगे तब तो इनकाउंटर से अपराधी अपराधी है, उसमें कोई जाति का कोई जहाँ छोड़िए देखिए आप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर 30 दिन तक किसी शिकायत का निपटारा नहीं किया, अगर फाइल को अटकाया भटकाया तो जिम्मेदार अधिकारी 31वें दिन खुद ब खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से निलंबित हो जाएगा। तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और इस बीच नीट अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नीट अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया, सरकारी बस में आवागमन की मुफ्त सुविधा होगी। लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। पानी सत्तू की मुकम्मल व्यवस्था लोगों के लिए की जाए, इसके लिए अपील की गई है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से। कि नीट के बच्चों को आज मैंने एक व्यवस्था खड़ा करने के लिए कहा कि पूरा प्रशासन लगकर जब 21 तारीख को जब फिर से परीक्षा होगा तो सरकार की जो पूरी व्यवस्था है उनके साथ खड़ी होगी, और जितने भी हमारे सरकारी बसेज हैं उनके लिए फ्री करने का काम बिहार की सरकार करेगा सर, इसलिए कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं हो। हम उनके कल्याण के लिए बैठे, हमारे सामाजिक न्याय का, यह समाज के उत्थान तभी हो पाएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले निःशुल्क छात्रों को बस सेवा देने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है, इसके लिए उन्होंने सीएम सम्राट को धन्यवाद दिया है। हमारे बिहार राज्य के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो,
उनको बस निःशुल्क करने का निर्णय सरकार ने लिया, उनको आरामदायक सुविधा उपलब्ध हो। पूर्व में भी हम लोगों ने जो बीपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करते हों या यूपीएससी के एग्जाम की परीक्षा के जो प्रिलिमिनरी पास करते थे, उनको मुख्य परीक्षा में की तैयारी हेतु बड़ी राशि सरकार पहले से दे रही है। कि आगे बढ़कर आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक और नया निर्णय लिया कि नीट के जितने भी परीक्षार्थी उनको दिक्कत नहीं हो, बस निःशुल्क दी जाए। यह बिहार में पहला राज्य है देश में जो इस तरह का निर्णय लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्र के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। पटना के महावीर मंदिर ने नीट परीक्षार्थियों को गर्मी से राहत देने के लिए खास पहल की है। मंदिर प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों के पास काउंटर बनाए जाएंगे, जहां पर करीबन 1000 किलो चने के सत्तू का ठंडा शरबत मुफ्त में वितरित किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी की बैठक में हंगामा हुआ है, जमकर बवाल हुआ। छात्र संगठन आइसा और आइसफ के छात्रों ने विश्वविद्यालय में हुई कई अनियमितता के आरोप लगाए। वीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गेट भी बंद किया। बावजूद इसके मेन गेट को खोलकर प्रदर्शनकारी छात्र सीनेट हॉल तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने वहां सीनेट हॉल का गेट बंद कर उन्हें बाहर ही रोक दिया। छात्र संगठन से जुड़े नेता बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहते थे। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सीनेट की बैठक में 535 करोड़ का यूनिवर्सिटी का बजट पास हो गया। लाइब्रेरी है वो 8 घंटा खुली रहती है मात्र, उसको सबसे पहले 24 घंटा खुली चाहिए, स्टूडेंट पढ़ सके। वो पढ़ने के लिए ना कि मतलब एक क्लास की तरह आओ, 8 बजे 8 घंटा हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। सीनेट की जो मीटिंग हो रही है इसमें हम लोग का फ्यूचर डिसाइड होगा कि आने वाला कुछ हम लोग का कैसा होगा। इसमें हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं कहाँ कौन सा एमएलसी आ गया, कौन सा विधायक लेके। हम लोग के परमिशन के द्वारा सीनेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग का तो कम से कम राय लेगा तब तो पता चलेगा। लेकिन बीसी साहब वहाँ नहीं आए। इसके बाद हम लोग उस गेट को तोड़ते हुए इस गेट के पास पहुँचे और कह रहे हैं हमसे बात करिए। कैंपस में जिस तरीके से निजीकरण ला के कैंपस में अब सेशन लेट चल रहा है, कैंपस में हम लोग जीएस की मांग कर रहे हैं, हॉस्टल में मेस की व्यवस्था करना है। चाहे कैंपस पढ़ाई लिखाई का सेंटर होता है, वहाँ पुलिस का सेंटर नहीं होता है। आप इतना डर गए हैं कि आप पुलिस को आगे कर दे रहे हैं और हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। TRE4 के विज्ञापन की मांग को लेकर पिछले दिनों पटना में जबरदस्त आंदोलन हुआ। पुलिस ने जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। घंटों पटना का वीवीआईपी इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा और उसी आंदोलन के दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया और आज 16वें दिन के बाद दिलीप कुमार को बेल मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने छात्र नेता दिलीप को बेल दे दी है। लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। हम लोग वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और जेल भेजा रहा है, नौकरी मांगी जा रही है, और देखिए, देश भर की जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। इसके अलावा सीएनजी की कीमत 81 रुपये 9 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। ईंधन के बढ़ते दामों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से न सिर्फ निजी वाहन चलाना महंगा हो गया है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें और भी अधिक महंगी हो सकती है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और आज सुबह मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। 26 मई तक रूबियो भारत दौरे पर हैं और इस दौरान वो पीएम मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस अहम दौरे को लेकर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहयोग प्रमुख एजेंडे शामिल हैं।
अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है कि IRGC ने इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची। अमेरिका जांच एजेंसियों के अनुसार ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 7,82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। हर दिन औसतन 20 से 30,000 भक्त दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को 30,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के पास अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा गिरने से अफरा तफरी का माहौल हुआ। हादसे में एक स्थानीय युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक नेपाली मूल का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और देखिए, बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात मिली है। लौकहा बाजार रेलवे स्टेशन को सौगात मिली है। वॉशिंग पिट और शटिंग लाइन बनेगा। निर्माण के लिए रेलवे ने टेंडर जारी कर दिया है। 2027 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। मधुबनी और आसपास के जिलों को फायदा पहुंचेगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जन्मदिन पर अवसर पर पटना के बुद्ध मूर्ति राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में बच्चों के बीच मेलोडी चॉकलेट का वितरण किया गया। यह वितरण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान बच्चों में काफी खुशी नजर आई। लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेलोडी टॉफी का वितरण किया जा रहा है। हमारे जो असहाय बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चों के बीच हम लोगों ने नितिन नवीन जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया है। अररिया के झमटा में परमान नदी पर करीब 7 करोड़ 32 लाख की लागत से बना पुल अब सवालों के घेरे में आ चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ये पुल 4 साल पहले बनवाया, लेकिन अब पुल का स्लैब धंस चुका है। रेलिंग में दरार आ गई है। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने बंद कर दिया था। साल पीछे बना है, 3 साल पीछे बन के और सब बहुत ये, और ये चौथा दिन हो गए इसको खिसकते हुए और पाया खसक गया है। बहुत फिर दिक्कत होने लगा, भारी गाड़ी आ नहीं सकती है। और इसका निर्माण के लिए अब आ रहे ठेकेदार भी आज आए हैं, वो देखे बोर्ड लगवा रहे हैं। पुल बना जिसको 3 साल में ही ये पुल का जो तीसरा पाया है वो ध्वस्त हो गया, नीचे दब गया है। इसका की आवाजाही आप रोक लगने वाला है, क्योंकि आप जा नहीं पाएगा इसमें। ये सरकार जहाँ पर भी पुल बनाया है सब जगह यही शिकायत है, कहीं 1 पाया कहीं 2 पाया। कौआचार में भी हुआ था, वहाँ पर भी 1 पाया दब गया, आज तक दबा हुआ है, वहाँ पे आवाजाही बंद है। इसी तरह झमटा पंचायत में भी जो बना है ये पुला मैसाकुल घाट पर, इसका भी वही स्थिति है। जिस टाइम में ये पुल बन रहा था, स्थानीय ग्रामीण ने और हम लोगों ने काफी सवाल उठाया था कि यहाँ पे लोकल बालू से और खराब क्वालिटी के मटेरियल से काम हो रहा है। इंजीनियर और उस टाइम के जो एग्जीक्यूटिव थे और साइड इंजीनियर थे, इन्होंने मतलब कहा था कि चलो जो गलती होगी अब नहीं होगा, थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, पुल नहीं टूटेगा और काफी मजबूत काम कर रहे हैं। ये कम से कम 10 पंचायत को जोड़ता है और नेपाल बॉर्डर तक का ये रास्ता है। फारबिसगंज के प्रखंड बगल में है और माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी का घर भी बगल में है, 2.5-3 किलोमीटर इस पुल से दूर है। और जब पुल बन रहा था तो गुणवत्ता पे बहुत सारा सवाल उठाया गया था। स्थानीय लोगों ने काम बंद भी कराया था। इन सब बातों को दरकिनार करने के बाद भी इस पे काम किया गया, बहुत ही गंदे मटेरियल से, मतलब लो क्वालिटी के मटेरियल से। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं और जो भी ठेकेदार हैं, उन पे कड़ी से कड़ी एक्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।